Welcome to my YouTube channel at the rate Climb High Classes. So today is 7th अप्रैल 7th अप्रैल के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड श्रीलंका रिसेंटली टुक अ हिस्टोरिक स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग देयर बायलैटरल रिलेशन बाय साइनिंग अ लैंडमार्क एग्रीमेंट। व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट दिस न्यू पैक्ट? बेसिकली इंडिया एंड श्रीलंका ने रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किए हैं, लगभग 7 एग्रीमेंट के आसपास। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट कौन सा है? पहला ऑप्शन है, इट इस्टेब्लिश अ फ्री ट्रेड जोन बिटवीन द टू कंट्रीज। इट इज द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। इट इज फर्स्ट एवर डिफेंस कॉपरेशन पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। It marks the beginning of joint space exploration mission. Correct answer is it is the first ever defense cooperation pact between India and Sri Lanka. Basically ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में पहला डिफेंस कॉपरेशन साइन किया गया है, एग्रीमेंट कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है। सो मोर अबाउट द श्रीलंका, करंट पीएम श्रीलंका के कौन है? दैट इज द हरेनी अमर सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which two Harappan era archaeological sites in Haryana were recently declared protected monuments by the state government? कौन सी दो साइट्स हैं हरप्पन एरा की जो प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दी गई हैं बाय हरियाणा गवर्नमेंट? ऑप्शंस आर, पहला ऑप्शन है राखीगढ़ी एंड बानावली, सेकंड ऑप्शन है मिथातल एंड टिग्राना, थर्ड ऑप्शन है कालीबंगन एंड लोथल, एंड फोर्थ ऑप्शन इज धौलावीरा एंड सुरकोटोडा। द करेक्ट आंसर इज मिथातल एंड टिग्राना। मोर अबाउट द हरियाणा, हरियाणा के करंट सीएम कौन है? दैट इज द श्री नायब सिंह सैनी। और मोस्ट फेमस नेशनल पार्क जो हरियाणा में है, करेंटली देयर आर ओनली टू नेशनल पार्क्स इन हरियाणा। पहला है कलेश्वर नेशनल पार्क, दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सो फेमस प्लेसेस अगर बात करें हरियाणा की, दैट इज सूरज कुंड, दैट इज नोन फॉर द रिजर्वायर। और असीगढ़ फोर्ट है हरियाणा में, पृथ्वीराज चौहान ने बिल्ड किया था। शेख चिल्ली टॉम, दैट इज आल्सो इन द हरियाणा कुरुक्षेत्र। इब्राहिम लोधी टॉम, दैट इज बिल्ट इन द 1570, वो भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई सूट रिसेंटली लॉन्च बाय मेटा टू राइवल चैट जीपीटी एंड जेमिनी? कौन सा एआई सूट डेवलप किया गया है मेटा के द्वारा, अर्लियर नोन बाय द फेसबुक, टू राइवल द चैट जीपीटी एंड जेमिनी को कंपटीशन देने के लिए? सो ऑप्शंस हैं, टाइटन 3 एआई सूट, लामा 4 एआई सूट, पेगासस एआई सूट, ओरियन 5 एआई सूट। Correct answer is the Llama 4 AI suit. Next question is, which city in Greece is famously known as the city of violet crown? कौन सी सिटी है जो ग्रीस में वायलेट क्राउन के नाम से जानी जाती है? ऑप्शंस आर थेस्सलोनिका, स्पार्टा, एथेंस, डेल्फी। करेक्ट आंसर इज द एथेंस। Next question is, what is the main objective of Indian government one state one RRB policy? Basically Indian government ने recently one state one RRB policy का concept लाया, जिसमें जितने भी रीजनल रूरल बैंक्स हैं उन्हें कंसोलिडेट किया जा रहा है। तो करेंटली 43 रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उन्हें कंसोलिडेट करके 28 क्रिएट किए जा रहे हैं। सो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंसोलिडेट करने का? ऑप्शंस आर, टू प्राइवेटाइज ऑल रीजनल रूरल बैंक, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ आरआरबी फॉर बेटर रूरल आउटरीच, टू कंसोलिडेट एग्जिस्टिंग आरआरबी एंड improve operational efficiency, to eliminate regional banking and introduce a central rural bank. So correct answer is the C bank, C part, that is the to consolidate existing RRB and improve operational efficiency. Basically RRB को consolidate किया जा रहा है क्योंकि उनके operational efficiency को increase करने के लिए और competition को decrease करने के लिए। Next question is, what is the purpose of International Day of Reflection on the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda? जो genocide हुआ था 1994 में रवांडा में थे, उसका मैन पर्पस क्या था? दैट इज जेनोसाइड इज द बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन और अ पर्टिकुलर रेस कह सकते हैं आप। ऑप्शंस आर, टू सेलिब्रेट द रवांडा इंडिपेंडेंस, टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन ईस्ट इंडिया अफ्रीका, so to honor the victim and raise awareness about the genocide, to mark the signing of Rwanda peace treaty. Basically purpose क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन 1994 जेनोसाइड को सेलिब्रेट करने का? दैट इज टू ऑनर द विक्टिम, जो जो वहाँ के विक्टिम से, एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द जेनोसाइड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है।
Which renowned Indian sand sculptor recently made history by winning the inaugural Fred Derrickson Award for the excellence in art and culture? So किस इंडियन स्कल्पचर को सैंड स्कल्पटर को यह अवार्ड दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन इज सुबोध गुप्ता, सेकंड इज एम एफ हुसैन, थर्ड वन इज सुदर्शन पटनायक एंड द फोर्थ वन इज द तायब मेहता। करेक्ट आंसर इज द सुदर्शन पटनायक। उन्होंने रिसेंटली गणेश जी की मूर्ति बनाई है, जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। What is the theme of World Health Day 2025 observed on the April 7? वर्ल्ड हेल्थ डे बनाया जाता है, दैट इज़ द April 7। सो इसका थीम क्या है इस बार? ऑप्शंस आर हेल्थ फॉर ऑल, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, बिल्डिंग अ फेयर हेल्दियर वर्ल्ड, healthy beginning hopeful future। Correct answer is the healthy beginning hopeful future। Next question is, who is the first Indian boxer to win a gold medal at the World Boxing Cup? ऑप्शन है हमारे पास विजेंदर सिंह, मैरी कॉम, हितेश गुप्ता और एंड द लास्ट ऑप्शन इज जोरा मथंगा। करेक्ट आंसर इज द हितेश गुलिया। मोर अगर हम इंडियन बॉक्सर्स की बात करें तो फेमस इंडियन बॉक्सर्स, दैट इज द अविनाश जामवाल, जादूमन सिंह, मनीष राठौर, सचिन विशाल। So the next question is, which traditional sweet from the West Bengal has recently been granted a geographical indication tag? कौन सी स्वीट है वेस्ट बंगाल से जिसे जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास रसगुल्ला, नॉलन गुरर संदेश, मिष्टी दोई, चमचम। द करेक्ट आंसर इज द नॉलन गुरा संदेश। मोर अबाउट द वेस्ट बंगाल। सो फेमस प्लेसेस बात करें अगर हम वेस्ट बंगाल की, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कैलगेटा में, बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल में। एशियाटिक सोसाइटी बिल्डिंग है कैलगेटा में। सेंट जोसेफ चर्च है, दैट इज इन द कैलगेटा। देन कम्स द अदीना मॉस्क है वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा, दैट इज आल्सो फेमस इन द वेस्ट बंगाल। Next question is, what is the National Maritime Day observed annually in India to commemorate the maiden voyage from first India-owned vessel SS Loyalty from Mumbai to London in 1990? नेशनल मैरीटाइम डे कब बनाया जाता है? और इस दिन क्या हुआ था? फर्स्ट वेसल जो एसएस लॉयल्टी के नाम से जानी जाती थी, मुंबई से लंदन के लिए रवाना किया गया था। सो ऑप्शंस आर March 5, April 5, May 5, June 5। करेक्ट आंसर इज द April 5। What action did the Supreme Court take concerning the deforestation activities in Kancha Gachibowli, Telangana in April 2025? बेसिकली अभी डिफॉरेस्टेशन का केस है जो तेलंगाना में काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। सो बहुत सारे स्टूडेंट इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द मैन what action that the Supreme Court have taken regarding this? So options are approve the continuation of deforestation for urban development, ordered an immediate halt to all deforestation and related activities, directed the state government to conduct a environmental impact assessment, transfer the authority over the land to the central government। Correct answer is the ordered an immediate halt to all deforestation and related activity। जो भी डिफोरेस्टेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ वहाँ पे की जा रही हैं उसे रोका जाए, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने 400 एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड को ऑक्शन किया है, सो इन ऑर्डर टू बिल्ड द आईटी पार्क। सो दिस फॉरेस्ट लैंड basically students of the Telangana are protected against it to protect it from the deforestation and to protect the environment. So this is all about today. Thank you.